नमस्कार साथियों, साहित्य सृजन चैनल के माध्यम से मैं रजनी तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं MAHL 502 विषय हिंदी MA सेकेंड सेमेस्टर के छठे यूनिट पे हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे सूरदास साहित्य एवं आलोचना। इस यूनिट का ये आखिरी वीडियो है जिसमें हम सूरदास के अंतिम 3 पदों की व्याख्या करेंगे। तो हमारा छठा पद है, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ये बतियाँ सुनी रूखी, अवधि गनत इकटक मह जोगत, तब इति नहीं झूठी, अब इन जोग संदेशन ऊधो, अति अकुलानी दुखी, बारक वह मुख फेरि दिखाओ, दुहि पय पिवत पतुखी, सूर सिकत हटी नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। प्रस्तुत पद जो है रागानुराग भक्ति के उपासक, कृष्ण प्रेम और सौंदर्य के चितेरे महाकवि सूरदास के द्वारा रचित है। इसमें गोपियों की कृष्ण के प्रति प्रेम की अनन्यता एवं एक निष्ठता का महाकवि सूरदास ने अत्यंत हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे ये नेत्र सदैव कृष्ण दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। ये आँखें कृष्ण के रूप और उनके प्रेम रस में पगी हुई हैं, उनमें पूर्णतः अनुरक्त हैं। फिर तुम्हारे नीरस योग की बातें सुनकर ये कैसे धैर्य धारण कर सकती हैं? जब ये आँखें कृष्ण के लौटकर अपने की अवधि का एक एक दिन गिनती हुई टकटकी बांधे मार्ग की ओर देखा करती थी, उस समय भी इतनी संतृप्त नहीं हुई थी, परंतु अब तुम्हारे इन योग के संदेशों को सुनकर व्याकुल और दुखी हो उठी है। हमारी तुमसे केवल यही प्रार्थना है कि हमें कृष्ण के उस मुख के एक बार दर्शन करा दो, जिस मुँह से वह पत्ते के दोने में दूध दूहकर पान किया करते थे। तुम हमें योग का उपदेश देकर वैसा ही असंभव कार्य करने का प्रयत्न कर रहे हो, जैसे कोई सूखी हुई नदी की बालू में हठपूर्वक नाव चलाने का प्रयत्न करे। अर्थात कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हमारे हृदय पर तुम्हारे योग का प्रभाव पड़ना असंभव है। तो इस प्रकार गोपियाँ अपने पक्के हृदय जो श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हैं, उसके बारे में उद्धव को बताती हैं कि हमारी अखियाँ, हमारा हृदय, सब कुछ मतलब श्री कृष्ण पर ही अटका हुआ है, वो इधर उधर जरा सा भी नहीं हो सकता है। 7वां पद है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन बच क्रम नंद नंदन सो, उर यह दृढ़ कर पकड़ी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन बच क्रम नंद नंदन सो, उर यह दृढ़ कर पकड़ी। जागत सोवत अपने सौतुख, कान कान जकरी, सुनत ही जोग लगत ऐसो, अली ज्यों करुई ककरी। सोई व्याधि हमें ले आए, देख सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ह ले दीजिए, जिनके मन चकरी। प्रस्तुत पद महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य, अष्टछाप के प्रमुख कवि, दिव्य दृष्टि संपन्न महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित है। सूरदास ने कृष्ण के प्रति गोपियों के एकनिष्ठ व दृढ़ प्रेम का मार्मिक चित्रण किया है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान बन गए हैं। अर्थात जिस प्रकार हारिल पक्षी चाहे किसी भी स्थिति में हो, वह सदैव अपने पंजों में लकड़ी को पकड़े रहता है, उसी प्रकार हम भी निरंतर कृष्ण का ही ध्यान करती रहती हैं। हमारे मन, वचन और कर्म से नंद नंदन रूपी लकड़ी को, अर्थात कृष्ण के रूप और उसकी स्मृति को अपने मन द्वारा कसकर पकड़ लिया गया है। अब उसे हमसे कोई नहीं छुड़ा सकता। हमारा मन जागते, सोते, स्वप्न या प्रत्यक्ष में, चाहे किसी भी दशा में क्यों न हो, सदैव कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहता है, उन्हीं का स्मरण करता रहता है। हे उद्धव, तुम्हारी योग की बातें सुनते ही हमें ऐसा लगता है मानो कड़वी ककड़ी हमने खा ली हो।
अर्थात तुम्हारी ये बातें हमें बहुत ज़्यादा अरुचिकर लगती हैं। तुम हमारे लिए योग रूपी ऐसी बीमारी ले आए हो जिसे हमने न कभी देखा है, न कभी सुना है, न कभी भुगता ही है। इसलिए तुम अपनी इस बीमारी के टोकरे को ले जाओ और उनको जाकर दो जिनके मन चकई के समान, जो चक्र होता है उसके समान निरंतर चंचल घूमते रहते हैं। योग का संदेश या उपदेश उन अस्थिर मन वालों को दिया जाता है, जबकि हमारे मन तो पहले से ही कृष्ण के प्रेम में स्थिर हैं। बहुत ही सुंदर पद है ये। आइए अब चर्चा करते हैं अंतिम पद में। अति मलिन वृषभानु कुमारी, हरि श्रम जल अंतर तनु भीगो, ता लालच न धुआंवती सारी, अदोमुख रहती उरद नहीं चितवती, ज्यों हारे थकित जुआरी, छूटे चिहुर बदन खुमलाने, ज्यों नलनी हिमकर की मारी। हरि संदेश सुनि सहज मृतक भई, इक बिरहनी दूजे अलिजारी, सूर श्याम बिनु यों जीवित है, ब्रज वनिता सब श्याम दुलारी। इस पद में हिंदी साहित्यकांश के सूर्य भगवान कृष्ण की माधुर्यमयी लीलाओं के चितेरे महाकवि सूरदास जी के द्वारा इस पद को रचा गया है। कवि ने कृष्ण विरह में संतृप्त राधा की अत्यंत दीनहीन दशा का बड़ा ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। गोपियाँ जो हैं वो उद्धव से कहती हैं कि वृषभानु कुमारी जो है, अर्थात जो राधा है, उसके बारे में बताते हैं। श्री कृष्ण के वियोग से वो अत्यंत मलिन रहने लगी है। वह अपने वस्त्रों को साफ नहीं करती, मैली साड़ी पहने रहती है। इसका कारण है कि कृष्ण के साथ केली क्रीड़ा करते समय प्रेमावेश के कारण कृष्ण के शरीर से निकले हुए पसीने से राधा का सर्वांग यानी उनकी साड़ी जो थी वो भीग गई थी। इसी लालच के कारण वह उस साड़ी को नहीं धुलवाती है। वह सदैव मुख नीचा किए हुए उन्हीं पूर्व मधुर स्मृतियों में खोई सी रहती है, कभी मुंह उठाकर ऊपर नहीं देखती। उसकी दशा उस जुआरी के समान हो गई है जो जुए में अपनी सारी पूंजी हार गया हो और नीचा मुंह लिए उदास बैठा हो। उसके बाल हमेशा बिखरे रहते हैं और मुंह कुम्हलाया रहता है। कुम्हलाया मतलब जैसे कमल का फूल जब मुरझा जाता है। उसकी दशा उस कमलिनी के समान निष्प्रभ और दयनीय हो उठी है जिस पर पाला पड़ गया हो। वह एक तो पहले ही कृष्ण की विरहिणी बनी हुई थी, यानी उनके विरह से दुखी थी। उस पर भौरा बार बार उसके पास आकर अपने रूप और गुण सादृश्य द्वारा कृष्ण का स्मरण कराकर उसे व्यथित करता रहता है। यहाँ पर भौरे का जो बात की है गोपियों ने वो अप्रत्यक्ष रूप से उद्धव के लिए है। एक तो उसका यह दुखी असहनीय था, ऊपर से उद्धव द्वारा लाए गए संदेश को सुनकर तो वह मृत प्राय हो गई है, यानी मरने की स्थिति में आ गई है। ऐसी विषम स्थिति में उस अकेली राधा की ही नहीं, कृष्ण की दुलारी सभी ब्रज निविताओं यानी जितनी भी ब्रज की महिलाएं हैं, गोपिकाएं हैं, उन सब की ऐसी ही स्थिति हो गई है। इसमें खास क्या है, देखो विरहिणी राधा की जो स्थिति है उसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण हुआ है। विरह की अंतिम अवस्था जो मरण होता है उसका यहाँ पर चित्रण है। इस पूरे पद में हमें उपमा, उत्प्रेक्षा और इन दोनों अलंकारों की बड़ी अच्छी छटा देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो में हमने सूरदास साहित्य और आलोचना के अनुक्रम में अंतिम भाग को पूरा कर लिया है। तो अगले में हम 7वीं यूनिट पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।